नमस्कार। एक खबर आई ये कि 77 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को चाहिए अगले 3 साल में अपने पूरे कर्जे रीपे करने के लिए। चाइना और सऊदी अरेबिया का ज्यादातर उसमें कर्जा है। सऊदी अरेबिया चाइना से ही और कर्जा मांगा भी जा रहा है। इस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। लेकिन क्या हालत, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदर खान साहब अमेरिका में प्रोफेसर हैं, इंडिया में हैदराबाद के हैं, वहां जाके इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये 77 बिलियन डॉलर्स ये कहां से दे पाएगा वो ऐसे हालत में जब फॉरेन सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं जहां पे आईएमएफ से मीटिंग हो रही थी फर्दर लोन्स के लिए। वो कैंसिल करने का मतलब भी यही है कि इन्हें अब उम्मीद नहीं रह गई कि आईएमएफ का लोन भी मिलेगा। थैंक यू रोहित साहब फॉर इनवाइटिंग मी, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। 77 बिलियन डॉलर्स is about 20% of Pakistan's GDP. तो आप अंदाजा लगा लें कि आप अगर 5 रुपया आप कमा रहे हैं तो 1 रुपया आपका उसमें कर्जा है। दूसरी चीज ये है कि वी आर ऑलरेडी फेमिलियर के पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस के अलावा दे आल्सो हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, विच मीन्स कि उनके पास डेट पेमेंट के लिए हार्ड करेंसी नहीं है। सो दे हैव व्हाट लेस देन $1 बिलियन लेफ्ट। मतलब पिछले मैं 3-4 हफ्तों से यही सुन रहा हूँ कि 3-3.5 बिलियन डॉलर है, उससे ज्यादा नहीं है। कभी सुनने में आता कि 1-1.5 बिलियन डॉलर है। सो आई थिंक समटाइम्स दे टॉकिंग अबाउट पब्लिक होल्डिंग, समटाइम्स वो पब्लिक और प्राइवेट होल्डिंग्स जो प्राइवेट बैंक्स में है उसको भी ऐड कर लेते। और इन द प्रोसेस जो पब्लिक के पास जो डॉलर्स हैं वो भी लीक हो रहे हैं। मैं सुना कि थैलों में भर के जा रहे हैं अफगानिस्तान, जहाँ पे वो बेच रहे हैं, बिकॉज जो रुपये की वैल्यू गिर गई है ना, सो पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू send the money across the border. तो in that way there is also flight of capital भी हो रहा है जिस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, the immediate problem is not the debt but the debt servicing। यानी जो जो लोन से वो उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लोन पे जो इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है जो तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर का है, और जो अगले साल 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा, और ये पेमेंट्स आर कमिंग ड्यू इन जून, मतलब 1.5 महीने का फर्क। सो अगर पाकिस्तान के पास उतने डॉलर नहीं आते हैं तो देन आइदर इट विल डिफॉल्ट और इट विल हैव टू गो एंड आस्क इट्स डेटर्स कि भाई आप हमारे लोन में कोई रिलीफ दें। 3 किस्म के डेटर्स हैं, एक सऊदी अरेबिया है, एक चाइना है, और तीसरा प्राइवेट बैंक्स हैं। और वो प्राइवेट बैंक्स आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर इट, मुझे पूरी तरह से आई कुड नॉट नेल इट डाउन कि जो प्राइवेट बैंक्स, जो चाइनीज प्राइवेट बैंक्स इन्होंने कर्जे लिए हैं, इज दैट पार्ट ऑफ द चाइनीज डेट और इज इट पार्ट ऑफ द प्राइवेट डेट, वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। बट आई डोंट थिंक दैट प्राइवेट बैंक्स विल गिव पाकिस्तान रिलीफ अनलेस उनकी कंट्रीज अंडरराइट दैट लोन। अगर आप समझिए क्या, जैसे कि आप सिटी बैंक है या एनी अदर बैंक है, वो बैंक आपको क्यों रिलीफ देगा अनलेस देयर ओन कंट्री से ठीक है आप give them relief, we will underwrite the risk in that loan. So Pakistan is having trouble. IMF को वो इसलिए भी नहीं जा रहे हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इज बिकॉज ही हैज नथिंग टू ऑफर। IMF ने उनको कहा कि पहले आप जाएं और अपने डेट जो चाइना के साथ है, which is nearly 30% of Pakistan's total debt, आप चाइना के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप रिजॉल्व करें, and then you come back and then we will give you the loan. So I think Saudi Arabia and other countries like United Arab Emirates, जो rich Muslim countries हैं, उन्होंने IMF का बहाना लेकर पाकिस्तान को बेसिकली कह दिया सॉरी वी कांट हेल्प यू दिस टाइम। दूसरी चीज ये है कि तो बोथ दीज कंट्रीज ने IMF पे ढकेल दिया, IMF चाइना पे ढकेल दिया, saying IMF is saying we will not help you unless you go and restructure your debt with China. तो ये जो नया डेवलपमेंट है, देखिए 2019 में IMF negotiated a deal with Pakistan for $6.5 billion,
उसका अब $1.5 बिलियन, ये जो IMF के जो चक्करें कट रहे हैं, इट इज जस्ट फॉर $1.5 बिलियन, इट्स नॉट लाइक अ मेजर थिंग इन इटसेल्फ। लेकिन अगर पाकिस्तान को $1.5 बिलियन मिल जाते हैं IMF से, देन आई थिंक दी अदर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया माइट स्टेप इन एंड आइदर डेफर द लोन, उसको रोल ओवर कर दें या लोन को मजीद लोन दें। सो ये तो शॉर्ट टर्म क्राइसिस है। आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू फिगर अ वे आउट इन द लॉन्ग टर्म टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस डेट साइकिल। इस विशियस डेट साइकिल में जो ये फंस गए हैं, उसमें से किसी ना किसी तरह, वरना ये अक्यूमुलेट होते जाएगा पर ईयर पर ईयर पर ईयर, नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। दूसरी चीज ये है कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास सिवाय उनके हथियार और मिलिट्री एसेट्स के, दे डोंट हैव मेनी पब्लिक सेक्टर एसेट्स। देखिए, सो फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एयर इंडिया था, जो अभी उन्होंने टाटा को बेच दिया। सो इफ दे हैड थिंग्स लाइक दैट, देन दे कुड सेल दोज एसेट्स, अपनी ही मुल्क में उसको प्राइवेटाइज करके दे कुड एक्चुअली रेज द मनी टू नॉट ओनली पे द डेट बट आल्सो पे बैक द लोन। तो देयर क्राइसिस इज इन डीप शेप। उनको तीन चीजें करनी है, एक तो एक इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा कर्जा लौटाना है, और तीसरा दे हैव टू फाइंड सम वे नॉट टू टेक फर्दर लोन्स। देखिए, जिस चीज को डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो बेसिकली, यानी जो उनका बजट है और जितनी उनकी टैक्स रेवेन्यू है, उसके बीच में जो गैप है, दे हैव बीन फिलिंग दैट विद दीज लोन्स। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू फर्दर? मतलब आपके पास $77 बिलियन का लोन है, आइंदा जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर की जो प्लानिंग कर रहे हैं, आर दे गोइंग टू प्लान दैट अगेन एट डेफिसिट बजटिंग एंड ट्राई टू रेज मोर मनी थ्रू लोन्स टू फिल इट अप, या वो बजट बैलेंस करेंगे? तो वहां पे वो सवाल आया था, वो सब्सिडीज जो आईएमएफ ने इनसे कटवाई, याद है? गैस की कीमतें बढ़ गई थी, डीजल की कीमतें बढ़ गई थी, फिर उसके बाद डॉलर को भी फ्री कर दिया। आई थिंक दैट इन वन वे आईएमएफ हैज ऑल्सो इनके साथ थोड़ा दगा भी कर दिया, यानी आईएमएफ ने थोड़े कंडीशंस लगाए एंड मेड पाकिस्तान से आप ये करें, ये करें, ये करें, विच पाकिस्तान डिड, right? In November, December, January में पाकिस्तान did some of those things. One of the things was to जो उनका जो होल्ड था ऑन द करेंसी एक्सचेंज, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया, और तकरीबन 15-20% से शायद पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। सो दे डिड दिस एट द बिहेस्ट ऑफ आईएमएफ, और फिर आईएमएफ ने उनको रिलीफ नहीं पहुंचाई and has added new caveats. I think ये जो geopolitical conflict हो रहा है यूएस चाइना के बीच में, उसमें I think IMF is beginning to become an instrument of the US against China. They are trying to tell China कि भाई, आप जो debt diplomacy का इस्तेमाल कर रहे हो, वो you should stop ending. It's time to start ending that. आपके मतलब China is exploiting countries by having huge debt, और जब वो कंट्रीज चाइना से लोन लेकर फंस जाते हैं, देन दे आर गोइंग टू आईएमएफ फॉर रिलीफ। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आईएमएफ इज ट्राइंग टू टेल पाकिस्तान कि आप पहले चाइना के साथ सेटल करें, फिर हमसे बात करें। एंड बिकॉज द पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर नोज कि देयर हैज बीन नो फर्दर अंडरस्टैंडिंग विद चाइना, वो आईएमएफ जाके क्या करेंगे? देयर विल बी जस्ट रेपिटेशन ऑफ द सेम थिंग, एंड आई थिंक ही माइट बी फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। सर, इससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज से भी लोन की बात हुई थी, तो उन्हें डर ये था कि हमसे लोन लेके ये चाइना के लोन का कर्जा पूरा करेंगे। आईएमएफ को भी क्या यही डर है कि वो हमसे पैसा लेकर के चाइना का लोन, चाइना के कर्जे उतारेंगे? ऐसा कुछ है ये गेम, या व्हाई इज आईएमएफ रिलक्टेंट ऑन गिविंग द मनी? क्यों इतना पैसा देने से पहले द इतनी मनी जो आईएमएफ से ये जो पैसे मांग रहे हैं, इज नॉट फॉर एनी प्रोजेक्ट, इट्स नॉट फॉर ए प्रोजेक्ट के रोड बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दे विल गो टू वर्ल्ड बैंक। ये आईएमएफ के लिए दे आर गोइंग। देखिए, लेट्स से कि मैं कोई चीज फॉर सम रीजन आई नीड टू गिव मनी, और मेरे मंथली इनकम से ज्यादा है, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, सो व्हाट आई डू इज आई यूज माय क्रेडिट कार्ड। तो IMF is like your credit card. It's for short-term temporary relief. ये नहीं कि आप आपकी जिंदगी क्रेडिट कार्ड्स पे चले।
आपको पता है कि अच्छा अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, ये बस एक हफ्ते के लिए मैं ज़रा एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, एज़ सून एज़ आई गेट माय पे आई विल पे ऑफ द क्रेडिट कार्ड। दैट इज़ हाउ यू आर सपोज्ड टू डील। टेम्परेरीली आपके पास डॉलर नहीं है, लेट्स से कि यू आर एक्सपोर्टिंग सम आइटम एंड देन फॉर सम रीज़न आपने जिसको एक्सपोर्ट किया वो आपको डॉलर नहीं दे सक रहे हैं, बट यू हैव नाउ टू पे चाइना's इंटरेस्ट एंड सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है या लोन का जो पेमेंट ड्यू आ गए हैं, एंड यू नीड अ रिलीफ फॉर अ फ्यू मंथ्स, दैट्स व्हेन यू गो टू द आईएमएफ एंड से यार थोड़े डॉलर दे दो मुझे, एंड देन यू डू। ये नहीं कि आप यू कैन बैलेंस योर बजट और पे बैक योर डेट यूजिंग आईएमएफ लोन्स। लेकिन पता जो है लोग कंट्री टू देखिए, कंट्री जो मांग रहे थे, यस दे वर अफ्रेड, वो तो लोन होता था। अगर वो जर्मनी से ले लेते $5 बिलियन का बिकॉज दे हैव टू पे, तो फिर ये लाइक ऑन व्हाट बेसिस विल यू आस्क द मनी लाइक व्हेन दे गो टू द सर जर्मन। एक चीज, ये 7 बिलियन के लिए धक्के खा रहे हैं। जी इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 20 बिलियन बड़े आराम से दे सकता है, और दूसरे कंट्रीज को दिया ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये आ सकते थे, लेकिन ठीक है, इनकी अपनी ईगो और इनकी अपनी ईगो अपने घर में रखें। वी नो, इनको इनको भी पता है कि इस्लामिक उम्मा भी इनको एक चवन नहीं देने के लिए तैयार नहीं। बट फिर से मैं वो एक उसी पोजीशन पे आऊंगा कि अगर ये एक शॉर्ट टर्म लोन है, तो इस पर इतनी शर्तें आईएमएफ क्यों लगा रहा है? मतलब आईएमएफ आराम से दे सकता है, पैसा वापस आ जाएगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। मतलब व्हाट हैज हैपेंड इज के पाकिस्तान हैज फंस गया है इन अ पोजीशन, एंड आई थिंक IMF is using its clout. See, IMF is like वो वॉल्व की तरह एक्ट कर रहा है, फिल्टर की तरह है। IMF is not giving its own money, but it's also blocking potential relief from Saudi Arabia and United Arab Emirates. अगर IMF okay दे देता है, then Saudi Arabia and UAE they will have to shell out some money. जो nature of geopolitics है, they can't keep saying no to Pakistan endlessly. So, so they are saying, okay, we are ready to help you. Just go to IMF and get the clearance. And IMF is the one which is really acting tough. देखिए, while पाकिस्तान के साथ जिस हफ्ते पाकिस्तान को आए थे IMF वाले, उस हफ्ते IMF की क्राउड जो है सो बांग्लादेश भी गई थी। और राइट उसी राइट। हफ्ते वो बांग्लादेश में ही स्टाफ लेवल अप्रूवल मिल गया था बांग्लादेश को, and then they went back and then the board is going to approve it, but the same सर thing didn't happen in Pakistan, right? ना तो स्टाफ, अभी तक बांग्लादेश स्टाफ अप्रूवल नहीं हुआ है। बांग्लादेश इज वन कंट्री जिसने अपने आप को बहुत डेवलप कर किया Yeah, है। इस्लामिक कंट्री था, अभी सेक्युलर हुआ है, इससे पहले इस्लामिक कंट्री था, लेकिन उसने डेवलपमेंट बहुत की। उसने कभी भी ये जिहादीज को सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी भी आतंकवाद को, टेरर को सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी भी अपने आप को इस्लामिक बॉम्ब उसका बोस्ट नहीं किया। वो अपनी और अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट की के बारे में काम करता रहा। एंड आई शुड टेल यू वन थिंग, इंडिया से पहले पोलियो फ्री बांग्लादेश हुआ था, और आज बांग्लादेश की पर कैपिटा अगर अगर आप जीडीपी देखें, तो वो साउथ एशिया में सबको सबको बताती है कि वो आई एम हियर। yeah. पाकिस्तान एक अलग कंट्री है। अगर पाकिस्तान की बात करें, तो क्या सऊदी अरेबिया इज इट लिंक टू आईएमएफ? सऊदी अरेबिया अपने मुस्लिम उम्मा को पैसा नहीं दे सकता क्या? They can give if they want. क्या They दैट can. मींस दे डोंट वांट टू गिव इट? They don't want to give it, but उनको बहाना भी अच्छा मिल गया है। Do you see what I mean? हाँ। राइट। So like for example, I mean आपने पढ़ा होगा 1-2 महीने पहले there was all these rumors about how इमरान खान ने एक गंदी गाली दी थी MBS को, जो MBS को पता चल गया and he is upset. So it is quite possible that there is a personal aspect of it that uh, he's trying to Saudi Arabia is trying to send the message to Pakistan कि भाई आप हम पे बहुत dependent हो. Remember this moment, right? And they will come to their help. But I have a feeling कि आपने जो बांग्लादेश की बात की, it is very interesting. बांग्लादेश has, आपको याद है 1971 में जो one of the crucial messages ये थी कि बांग्लादेश का population was higher than the population of पाकिस्तान। West Pakistan, right? अब देखें आप, Bangladesh is 160 million, whereas West Pakistan is 225. तो this is a developmentally एक उसमें disaster. दूसरी चीज ये है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो औरतों का एम्पावरमेंट हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है. Women's education, women's empowerment. So Bangladesh is on a
much better developmental trajectory without political problems. ना तो उनको जंगें लड़ना है, ना उनको कुछ है. I think culturally Bangladesh is more like India, and culturally Pakistan is more like the Middle East. ये फर्क है इन दोनों. ये बात सर बहुत सारे डिक्टेटरशिप लोग ज्यादा बोलते होती हैं, है. जी जी. पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस चीज को लेमेंट करते हैं. आई रिपीट माई सेल्फ, इस चीज पे बहुत सारे लोगों को अफसोस है कि हम हैं इंडियन और हम कल्चर पर्शियंस की और अरेबियंस की फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हमारी कल्चर ये है नहीं. आई कैन शो यू रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट. मेरे पास जो है, मैं किसी का नाम ओपन नहीं करता हूँ. इफ यू वांट आई विल शो यू, I आई विल know that. सेंड यू पर्सनल मैसेज, राइट. इस पे जाएंगे. लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी क्यों? अगर इस पे बात करें तो पाकिस्तान पहले दिन से इंडियन मुस्लिम्स को भड़का रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज अन इस्लामिक. वो उसकी अपनी पॉपुलेशन में सीख लिया. पहले दिन से भड़का रहा था कि पोलियो की दवाई मत लो, क्योंकि ये इससे इससे बच्चों को ये नपुंसक हो जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं. उसकी अपनी पॉपुलेशन ने सीख लिया. आज भी अगर वर्ल्ड में कोई 2 या 3 कंट्री है, आई थिंक द ओनली कंट्री वेयर पोलियो इज देयर इज पाकिस्तान. इसने अफ्रीका दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया पोलियो. ये जो इंडिया को भड़का रहा था, इंडियन मुस्लिम्स को टेरर सिखाया, खुद आज झेल रहा है. ये पाकिस्तान ने ही तो किया. पाकिस्तान अपनी ही गलती, अपनी चीजों को, नाउ दे आर फेसिंग दैट. वो मिरर आया सामने, कर्मा कम्स बैक, वो हुआ. लेकिन लेट्स गो बैक टू दैट लेवल. सर एक चीज, यू कम फ्रॉम इंडिया, आप पढ़ लिख के इस लेवल पे पहुंच गए, आप अमेरिका में पढ़ा रहे हैं. पाकिस्तान में कितने ऐसे होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और वो भी वो होगा जो कि जमींदार घराने से. आपको किसी जमींदार घराने से तो नहीं, यू हैव वर्कड योर लेवल हाई. आपने मेहनत की और आप ऊपर पहुंचे. ऐसा तो नहीं था कि आपके कोई चाचा या दादा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जिन्होंने पढ़ा दिया. यू वर्कड योरसेल्फ, यू वर्कड हार्ड एंड यू वेंट देयर. ऐसी बहुत रेयरली पाकिस्तान में हो पाता है. इशाक डार ने अपना विजिट कैंसिल कर दिया वॉशिंगटन का. क्या उन्हें उम्मीद खत्म हो चुकी है कि ये आईएमएफ हमें पैसा देगा? Well, he's claiming a domestic political turmoil के वजह से मैं नहीं जा रहा. दो चीजें हैं. एक, आई थिंक जो critical conditions IMF ने impose किए हैं, which is go and restructure loan with China, they are not able to fulfill that. तो he has nothing to offer. मतलब उसने homework नहीं किया, अब जाके क्लास में बैठ के क्या करेगा? That's number one. The number two is that I think the bureaucrats at IMF will say, okay, this was what we agreed to do. Have you brought those documents? और वो restructuring के loan के documents नहीं आए. There is no step to go forward. The other thing is, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना अमेरिका का, ये पब्लिक में तो बड़ा अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट में ये बहुत रूडली बात करते हैं विथ डेवलपिंग. मैंने एक बार, आई हैड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बेनजीर भुट्टो इन दोहा. तो उसने मुझे कई किस्से सुनाए, और एक किस्सा उसने सुनाई कि एक लो लेवल स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा, बेनजीर, व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको लिटरली डांट दिया उसने. एंड शी सेड ही वाज सो रूड कि वो बैठे रहा और मैं खड़ी रही उसके ऑफिस में. It was like as if I was in the principal's office. And she says कि partly हमारी fault थी because my military hid so many facts from me, I could not answer his questions because I didn't know things that I, as a prime minister of a country, should know, because my military didn't tell me that. The second thing is कि she was also saying कि they are very rude. I was very surprised when she said that कि बहुत rudely बात करते हैं. And then with other countries, अफ्रीका के भी कंट्रीज वगैरह से मुझे पता चला है कि स्टेट डिपार्टमेंट काफी बुलिंग तौर पे बात करते हैं, इवन विद पीपल लाइक इजिप्शियन लीडर्स वगैरह के साथ भी. तो अब इसाक डार अब तो इतनी कमजोर हो गई है उनकी पोजीशन, वो बेचारे यहाँ वॉशिंगटन आके क्यों डांट सुनेंगे. with basically that is why he's saying कि मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, मैं वहां जाके डांट सुन के फिर क्यों आ जाऊं. So I have a feeling it's a smart move for him from a personal perspective to why go through this whole scrolling. जी. राइट, ये बात भी सही है कि ये पूरा ड्रामा, अगर गाली सुननी है, डांटी सुननी है, तो यही सुन लो यार, ऑनलाइन सुना दो. वहां जाके पैसे खर्च करके जाके डांट सुन के उसका कोई फायदा है क्या? See, वो ये बात Pakistan is betting कि it is too big to fail वाली बात है ना.
they are saying कि हम इतने critical हैं, geopolitically speaking, we are a nuclear power, that at some point either the US or the Saudis or even China will realize that we can't allow Pakistan to go down, and so they will come forward to help us. और मुझे लगता है कि जो इन्होंने टीटीपी के खिलाफ जो एक्शन अनाउंस किए हैं, that also might be one of the things that have been hinted at. I mean, like IMF cannot openly tell you कि ये करें आप, हम पैसे देंगे आपको, but I have a feeling कि indirectly उनको सिग्नल मिला कि भाई when are you going to go after the terrorist groups in your country. तो मुझे लगता है कि some of the countries, because they're talking to the whole world, मतलब वो चाइना से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से बात कर रहे हैं, अमेरिकन से भी बात कर रहे हैं, यूरोपियन लीडर्स से भी बात कर रहे हैं. अभी थोड़े दिन पहले तो उनके बिलावल भुट्टो साहब जरदारी, he was like coming here so frequently, every other week he was in Washington. अब नहीं आ रहे कोई भी. इशाक डार मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, उनको ये स्टेटमेंट बोलना पड़ा कि पाकिस्तान इज एन IMF मेंबर नॉट अ बेगर. ये स्टेटमेंट उनको बोलना पड़ा. क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे लोग क्या परसेप्शन बन चुकी है पाकिस्तान की, इसलिए. सर एक चीज फाइनल क्वेश्चन आपके साथ कि ये सूरत हाल लेके इन्होंने टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं, क्या ये पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? पूरी दुनिया को नहीं पता है कि ये टेरर को अपने बैकयार्ड में रखते हैं. हिलरी क्लिंटन ने बोला कि स्नेक्स अपने बैकयार्ड में रखोगे तो तुम्हें ही काटेंगे. और टीटीपी टीटीपी पाकिस्तान में ही अटैक करा रही है, लेकिन टीटीपी को सपोर्ट कहां से है? ये डोजियर देते हैं कि टीटीपी को इंडिया का सपोर्ट है, और साथ में टीटीपी से पीस टॉक्स भी करते हैं. साथ में टीटीपी के एहसान और एहसान को छोड़ अपनी मिलिट्री कस्टडी से छोड़ भी देते हैं, और उसके इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स भी पकड़े जाते हैं. क्या दुनिया को नहीं दिखता है कि पाकिस्तानी आर्मी का कितना सपोर्ट है टीटीपी के लिए? देखिए, पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं देयर इज अ स्टेट विद इन द स्टेट व्हिच इज द एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट में भी अब दो हिस्से हो गए हैं. So for example, the biggest support for groups like TTP has come from inside the Pakistani military establishment. इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनको वापस लेकर आए, इनके साथ पीस नेगोशिएशंस करे, इनको फैसिलिटेट किए अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आने में, कईयों को जेल में से भी छोड़ा. So all of these people have been let loose and they've been allowed to consolidate themselves by the Pakistani state and the Pakistani establishment. अब ये उनके पीछे जा रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ, ये IMF की जो इसाकदार ने स्टेटमेंट दिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपको पता है इंडिया में किटी पार्टी होती है एक चीज, where people get together, everybody puts in $100 या 100 rupees. लेट्स से कि 10 लोग हैं तो लॉटरी निकालते हैं, फिर एक पर्सन को पैसे मिल जाते हैं ना, पूरे के पूरे. एंड इट्स बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन, समझे आप. एंड उसको बोलते हैं कमेटी. हाँ, कमिटी जो कहते हैं. और उसमें द ओनली एडवांटेज इज द लक. अगर आपका नंबर जल्दी मिल गया तो आपको 10 महीने या जितने भी ग्रुप है उतने. IMF is like that with a slight difference, and the difference is कि everybody doesn't contribute equally. और जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसके ज्यादा वोट होते हैं. एंड बिकॉज द US इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, कुछ 17 या 20% के करीब है US का कंट्रीब्यूशन. एंड US managed to convince the Saudis to contribute more money without having more control. तो जो सऊदी के जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी शायद द US indirectly controls in the world IMF में. So ये जो सिचुएशन है, इसके वजह से द US has very disproportionate influence. आप ये कह सकते हैं कि it sometimes acts as an instrument of US foreign policy. यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है कॉल्ड फॉगी बॉटम, वॉशिंगटन में, रोहित साहब. मैं उसे कहता हूँ कि वो ग्लोबलाइजेशन का स्टॉप है. अगर आपको IMF को जाना है तो यू हैव टू गेट ऑफ एट फॉगी बॉटम. अगर आपको व्हाइट हाउस जाना है तो भी फॉगी बॉटम. अगर आपको स्टेट डिपार्टमेंट जाना है या वर्ल्ड बैंक जाना है तो भी आप फॉगी बॉटम को जाना है. द सेम रेलवे स्टेशन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वॉशिंगटन क्या बनना चाहिए, ये कंसेंसस. और देयर आर सम पीपल, आपने सुना होगा कभी साजिद तरार साहब को, वो कहते हैं कि आजकल IMF में इंडियंस का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन बट बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स हु वर्क देयर. उनके सीनियर इकोनॉमिस्ट वाज एन इंडियन, शी हैज नाउ गॉट प्रमोटेड वन स्टेप अबव. तो इस तरह के उस वजह से भी दे फील दैट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के साथ आर बीइंग टफर देन
than expected because it is under greater Indian influence. साजिद तारार साहब बोलते बहुत है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो जो बोलते हैं उसमें अगर हिडन मैसेज समझें तो वो एंटी इंडिया ही दिखते हैं। और कई बार देखा साजिद तारार सर को, तो वो जिस तरीके से बोलते हैं वो पाकिस्तान को आईना दिखाने से ज्यादा वो अपनी पब्लिसिटी करते दिखते हैं। I've seen इंडिया him on 2 or 3 shows, और he's, I think, deeply in love with his country. मतलब उनको बहुत प्यार है पाकिस्तान से. He is मतलब he's part of the Pakistani diaspora, and you know Pakistanis of course have dual citizenship. तो I think साजिद तरार साहब को genuinely दिल में तकलीफ होती है कि उनका मुल्क की ये हालत है, and he basically expresses his frustration and anger. जो उनका criticism होता है, it is not, there is nothing anti-Pakistan in his criticism of Pakistan. It is all in the hope that Pakistan will get better. He's not anti-India, but he is not. Just there are some people out there who are pro-India, anti-Pakistan, who are Pakistanis for whatever reason. या तो वो अपने channels के लिए कर रहे हैं या पता नहीं. Sajid Tarar is not like that. He's quite influential also in the Pakistani American community. मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ. He's a very nice person also. राइट, साजिद तारार साहब को मैं जानता हूँ। साजिद तारार साहब की जो वो होती है, जो ओपिनियन होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने ठीक काम नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। वो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में उनकी बेटी की शादी भी हुई थी। आई नो, उसके वीडियोस और फोटोग्राफ्स मैंने देखे थे ट्विटर पे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। पाकिस्तान हमें ऐसे मौके देता रहेगा कि हम डिस्कशंस करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन। अभी के लिए Thank नमस्कार, you very much. धन्यवाद। Take care. Bye.